रहिमहुल्लाह ताला के बारे में एक वाक़या बयान है कि वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, मशगूल थे उसमें, तो अचानक एक वो बादल आए या आवाज़ आई कि तेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं, अब तुझे इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शेख अब्दुल कादिर जानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो छूट औलिया को और बड़े बड़े अंबिया को नहीं मिली। तो उसने कहा कि हाँ नहीं, मैं शैतान था तो तूने मुझे पहचान लिया, तेरी बड़ी बात है। तो उन्होंने कह दिया नहीं, ये तो अल्लाह की, यानी उसने दूसरा हमला किया कि ये अब मतलब के गुरूर के अंदर, तकब्बुर के, तो उन्होंने इसको भी ठकरा दिया। अब जिस बंदे के बारे में ये लफ्ज़ है कि वो इतना आजिज़ी में था, वो ये कहे कि मेरे हुक्म से जिंदा हो ये बात है। मैं तो सलाम करना सी, तुसी एक बेहतरीन फलसफा दस्या है नवा जी कि अगर झूठ नू सच तब्दील करना तो कर सकते हो जी, और सच नू अगर झूठ ठीक करना हो तो भी कर सकते हो। तो बड़ी सोहणियां गल्लां सन समझा रहे हो तुसी। अगर ये गल्लां हो जान तो फिर दुनिया तो तमीज उठ जाएगी। जी जी ना ये पता लगेगा सर्दी है, ना पता लगेगा गर्मी है, ना पता लगेगा अंधेरा है, ना पता लगेगा रोशनी है, ना पता लगेगा गिला है, ना पता लगेगा सुक्का है। ये अल्लाह ताला ने जी तमीज रखी है, जी जगह गिली होवे सुक्की नहीं होंदी, बिल्कुल जी सुक्की होवे गिली नहीं होंदी। जी रात होवे ते वो दिन नहीं होंदा, जे दिन होवे तो रात नहीं होंदी। जी। जे बंदा मर जाए तो जिंदा नहीं होंदा, जे जिंदा होवे तो मरिया नहीं होंदा। ते अगर हुसैनी भाई अगर कि इस तरह नहीं जिस तरह तुसी समझ रहे हो तो फिर ये भी तो कोई गल है ना। ते जी दूसरी कहानी है कि इन्हों भी ठीक कर ले, भी ठीक ते वो भी ठीक, तो फिर जिस तरह मर्जी तवीला बनाई लगे। जी अल्लाह ताला ने मुहावरे कुरानी करीम दे जा बजाए सवाल किते ने जी कि सर्दी और गर्मी बराबर नहीं होंदे, जी मौत और जिंदगी बराबर नहीं होंदी, जी जी और झूठ और सच बराबर नहीं होंदे, जी जी अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं होंदी। ये जिद्दां इस तरह बयान करके समझाइयां ने, ये वो मोटियां गल्लां ने जिहड़ियां जिहदे तुहानूं कोई लम्मे ज़रब तफरीकां नहीं करनियां पैंदियां। सिर्फ इक्को ही चीज़ नूं एक दे मुकाबले दूसरे नूं लियाओ ते वो जिद दे तौर ते कि इंज है ते इंज नहीं, जी ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਸਮਝੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਇਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ हाँ जी। डॉक्टर साहब की कहते हो बिलाल साहब आलम दीन ने कोई अच्छी अच्छी गल्लां समझाणगे अदा खौफ खाओ लाड़ियो, मैं दुनियादार आदमी हाँ। पता है दुनियादार आदमी हूँ लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि दुनियादार बंदा अच्छी गल्लां नहीं कर सकता। आलम बहुत बड़ा लफ्ज़ है मेरी। चलो जी बिलाल अमीर साहब मैं आज सवारी एक लम्मी चुक ली। अच्छा मैं चलो वैसे बहाने जरा एक घंटा ज्यादा हो जाएगा, गल किथे किथे पहुंची है? गल इत्थे पहुंची है, गल इत्थे पहुंची है कि जेड़ा कुरान दे विच इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बारे च वाक़या आंदा ना, कदों अग च सुट्टिया उन्हां ने, वो फिर जिंदा वापस हो चो अग जो सलामत वापस बाहर निकल आए। हुण ये कहंदे ने कि वो तमसीली कलाम है, ते मैं चलो कल वेखांगे। नहीं वो निकल आना जे इन्हां कोल पहले हाल मैं पहले दस देना।
ओके की निकल आना तमसीली कर रहे हो कि दादा गाली क्यों देता है? हाँ यही तो मैं कह रही हूँ शुगर ला रहे हैं आपस ये नहीं, कोई नहीं, बात अपना- है? ये कोई बात है भी लड़ने वाली कि फलां आदमी तू गाली क्यों देता है, तू मुझे बता। हाँ और जिसको गाली दी है वो आदमी हंस रहे, देखो हा करके, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा और तुम सब लड़े जा रहे हो आपस में। क्या तो ये बात बेवकूफ। सही भाई क्या बात है सही गल उन्हें फर्क ही कोई नहीं है अच्छा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई फर्क पड़ा है। मैंने सिर्फ ये कहा कि होता ये है कि जैसे मैं और फखर भाई बैठे अरे भाई लेकिन नासिर साहब, वो 4-5 घंटे पुरानी बात हो गई ना। 5 घंटे का पुराना अभी तक गुस्सा लेके बैठोगे क्या? नहीं मेरे नहीं पास अभी वरियाम आया, इसने कहा, मैंने कहा जो कल होया वो खत्म हो गई गल। फखर भाई, मेरा ये सवाल है आपसे, आप बात कर रहे हो मेरे पे वही होती है। मैं आपको कहूँ फखर भाई, वही क्या है और कैसे नाजल होती है? अब आप हंसो, मेरा ठठा उठाओ। चलो मैं अभी आपसे कहता हूँ फखर भाई, ये जो लफ्ज आपने कहा कि मेरे पे वही नाजल होती है, ये कैसे होती है और क्या है? मुझे ये आप बताएं फखर भाई, क्या है ये? वही क्या है? हाँ जी, और नाजल भाई कैसे आज कोई मिर्जा साहब की तहरीर पढ़ के सुना रहा था कि ना, अब पता नहीं वो बेचारे ने लिखी भी कि नहीं लिखी उस बेचारे, लेकिन बहरहाल उनकी किसी किताब में से कोई सुना रहा था कि ना, मैं ही हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ, मैं ही अली की शक्ल हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ, ये वही है? मैं हाँ वो उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये वही आई है मुझे। तो फिर जब अच्छा। मैंने ऐसी वहियां सुनी ना, फिर मैंने बोला भाई ये वही जो है ना, किसी दिमागी बीमारी का नाम लग रहा है मुझे। जिस जमाने में बीमारियों के नाम नहीं रखे गए होंगे, उस जमाने में इस वाली बीमारी का नाम शायद वही रख लिया गया होगा। अब आप मुझे कहें कि मेरे पे वही नाजल होती है और मैं आपसे पूछूं और आप मेरा ठट्ठा उड़ाने लग पड़े, ना कि मुझे बताएं। हाँ ये तो ज्यादती है ना यार, अगर एक बंदा कुछ जानने के लिए कुछ पूछ रहा है तो बिल्कुल उसे बताया जाए भाई। नहीं, ऐसे पूछेंगे झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी मुंह पे बैठ के झूठ बोल रहा है। चलो तुसी दसो, इसे 15 मिनट की बात याद नहीं रहती, क्योंकि इसे सिर्फ एक चीज इन्होंने पूछो